काटजू साहब देखिए, ग्राउंड पर तो तैयारियां जबरदस्त हैं और इससे कहीं ना कहीं चीन का जो रुख सॉफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है उसका अंदेशा भी हमें हो रहा है। लेकिन क्या बातचीत के लेवल पर जब मसले को हल करने की कोशिश, क्योंकि वो जारी है, वो भी चल रही है, उसमें कोई बदलाव चीन के रुख में इससे हम एक्सपेक्ट करें क्या? देखिए, अभी तक चीन ने कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग की तारीख भी नहीं दी। तो इससे ये लगता है कि हमें वास्तविकता से दूर नहीं जाना चाहिए जी। हमारी तैयारी पूरी। हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला बातचीत से सुलझ जाएगा और चीन ने जो एक आक्रामक रूप अपनाया है और जो कदम उठाए थे अप्रैल के बाद, वो कदमों को वो पीछे लेगा। लेकिन इस वक्त जयशंकर जी और वांग यी की बातचीत के बाद जो मामले, जो आगे बढ़नी थी बात, जो निर्णय लिए गए थे उनको कार्यान्वित तो फिर फौजी बातचीत के जरिए होगी। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक उसमें चीन ने कोई कदम उठाए। इसलिए हमें सतर्क पूर्ण रूप से रहना है और ये मान के चलना है कि ये लड़ाई, ये जो तैनाती है ये लंबे अवसर तक चलेगी। और मेरा मानना है कि ये हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जैसे कि एलओसी पर हमारी पूरी तैनाती है और पूर्ण हम सुरक्षा करते हैं और जवाब देते हैं, उसी तरह एलएसी पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के विरुद्ध हमें पूरी तैनाती करनी पड़ेगी। ये मामला बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं काटजू साहब, बहुत अहम बात आपने कही और आपकी बातों से जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है उसका जवाब मुझे लगता है मनीष झा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मनीष, देखिए, विदेश मंत्रियों की मुलाकात में कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो बनी ही थी कि अब मसले का हल जो है वो शायद निकल सके, लेकिन कमांडर लेवल की तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। फिर आगे हुआ क्या? बिल्कुल सही कहा समीर आपने, और मैं काटजू सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, 10 सितंबर के बाद आज आप देखिए 17 सितंबर है, 8 दिन हो गए। उम्मीद की जा रही थी कि 1 ही 2 दिन के भीतर कमांडर लेवल की बातचीत होगी, लेकिन अभी तक वो मीटिंग शेड्यूल नहीं हुई है। दूसरी बात क्या है कि पहले यह कहा जा रहा था कि दोनों देश गंभीरता से एक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, और पिछले 2-3 दिन से चीन की भाषा बदलने लगी है। एक बार फिर से वो कहने लगा है कि अब भारत को तय करना है, ये जिम्मेदारी भारत की है। तो ये भी बदलाव है। अब आज की जो अहम घटना होने वाली है वो है कि ब्रिक्स के एनएसए लेवल की मीटिंग होगी। अब इसका ताल्लुक देखिए कि संयोग की बात है कि जब डोकलाम का विवाद हुआ था तब भी ब्रिक्स के एनएसए स्तर की बातचीत हुई थी, लेकिन उस समय फिजिकल मीटिंग हो रही थी तो बीजिंग में हमारे एनएसए अजीत डोभाल गए थे, और अलग से जब बायलैटरल मीटिंग हो रही थी तब जो चीन के एनएसए हैं यांग जेची, उन्होंने डोभाल साहब से कहा कि ये बताइए क्या डोकलाम आपका है? तो डोभाल साहब ने उसका जवाब दिया था कि ये बताइए हर डिस्प्यूटेड लैंड अपने आप चीन का हो जाता है। तो इस तरह के टोन में बातचीत हुई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।